हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, मेरे सभी वीडियो आमतौर पे टॉप व्यू की होती है, मतलब ऊपर से दिखाई देती है। पर आज जो हम बात करने वाले हैं वो प्रकार की सहायता से कोडों का निर्माण करने वाले हैं। तो टॉप व्यू से करते तो बेहद बेकार वीडियो बनती, इसलिए एंगल थोड़ा सा चेंज किया है। हमारे पास गोला प्रकार है, जिससे प्रोटेक्टर, मतलब जो भी आप कहते हो, पेंसिल है, इरेज़र है। हालांकि इरेज़र का यूज़ हम बहुत कम करने वाले हैं, नाम मात्र का ही करेंगे। और हमें शार्पनर भी चाहिए होगा, जो कि इस यूज़ में आता है कि भाई पेंसिल बार बार हमें मतलब नुकीली ही रखनी होगी, थोड़ा सा मोटा भी नहीं चलता है, तो इसलिए चाहिए होता है। बाकी अगर आपके पास ये आप चलाने में अभ्यस्त हो चुके हैं, मिनी कटर इसे कहा जाता है, नटराज का है। अब पहले 5 रुपये का मिलता था, आजकल 7 रुपये का मिलने लगा है। तो ये अगर आपके पास, आप चलाने में अभ्यस्त हैं, तो आप पेंसिल को अच्छे से इससे शार्प कर सकते हैं, छील सकते हैं। बाकी मैं तो कटर ही कहूँगा कि आप यही रखें साथ में, और नया रखें। मेरा पुराना हो चुका है, तो मैं चाकू को थोड़ा सा साइड में रख देता हूँ, वो अपना काम का नहीं है। साथ में हमारे साथ सेट स्क्वायर है। सेट स्क्वायर मतलब जोड़ा के जो त्रिभुज है, इसे सेट स्क्वायर कहा जाता है। इसे हम यहाँ पे पटरी के रूप में यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि अपने पास अभी पटरी मेरी गुम हो चुकी है। बाकी मैंने दिखा दिया, ये पेपर आपके सामने है ही। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सभी कुछ साइड में रख देते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले तो अपन कितने अंश का कोड हम बनाने सीखने वाले हैं बनाना। तो वो है पहले तो 60 अंश का बनाएंगे। और थोड़ी सी एक बात बता दें कि जब भी आप हाथ से यूज़ करें तो बड़ी पेंसिल यूज़ करें, और गोला प्रकार में यूज़ करें तो छोटी पेंसिल। इसमें बड़ी वाली लगाना बेवकूफ़ी होगी। तो हम इतनी देर से छोटी लेकर घूम रहे थे, हमने इसको बगल कर दिया है। अब हम यहाँ पे 60 अंश का कोड बनाने वाले हैं। तो 60 अंश का कोड बनाने के लिए हमने पटरी के रूप में इसको यूज़ कर लिया है। अब इसी को कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है। तो एक सीधी सिंपल सी लाइन इसे खींच लिया, ये खींच लिया। और हमें क्या करना है, ये गोला प्रकार में कोई भी माप ले लीजिए। और ध्यान दीजिएगा, जब भी आप रखें ऐसे खींचते वक्त तो कंफर्टेबल रहे, ठीक है। आपके हाथ के हिसाब से बैठना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि ये बड़ा रहे वो छोटा रहे, कुछ भी ज़रूरी नहीं है। आप जैसा चला पाएँ वैसा ये होना चाहिए, जैसा आपको पसंद आए। तो आप अनुभव के साथ अपना सीख जाएंगे। अब यहाँ पे रख लिया। अब ये किसी का भी माप का हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने एकदम कोने पे ये सुई को रखा है, ओके, रख लिया। और पेंसिल को ऐसे घुमा दिया, ठीक। यहाँ पे इधर की ओर नीचे नहीं जाना है, अच्छा नहीं लगता है। ऊपर की आप कहीं पे भी चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं। और अभी हमने इसको डिस्टर्ब नहीं किया, ना इसे छोटा करना है ना ही बड़ा करना है। और गलती से अगर मान लीजिए छोटा या बड़ा हो चुका है, तो इस पर रख करके फिर से चेक कर लीजिए, एकदम परफेक्ट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे ये कट रहा था, यहाँ पे रख करके एक ऐसे चाप लगा देना है। जहाँ पे फर्स्ट टाइम मिल जाए उसी को आप क्या कर दीजिए, उस पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को और इस पॉइंट को लेते हुए, ठीक, सीध में रखते हुए। और इसको सीध में मिलाना भी एक कला होती है। मैं क्या करता हूँ भैया, एक पॉइंट पे पेंसिल रख देता हूँ। अब ये फिक्स हो चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा पॉइंट का फिक्स करना आसान रहेगा, ठीक। अब ऐसे थोड़ा सा जल्दी होती है। और ये जो है 60 अंश का कोड बनकर के तैयार हो चुका है। आप चाहे तो इसका यूज़ करके चेक कर सकते हैं। चेक करने का तरीका आपको पता ही है कि यहाँ पे जो मिडल एकदम पॉइंट जो दिखाई दे रहा है, जहाँ पे ऊपर से और ये वाली लाइनें एक दूसरे को काट रही है, वो वाला पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए। और इधर जो 0 अंश वाला कोड लाइन जा रही है, वो इस पर टच करनी चाहिए, ओके। तो हमने ये कर दिया। एडजस्ट करना ज़रूरी है। और ठीक है, थोड़ा सा तिरछा मिर्चा बना है, लेकिन 60 अंश के मतलब लगभग करीब गया। थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, कभी कभी पेंसिल या फिर गोला प्रकार की वजह से, या फिर इस चादर की खुद की वजह से ये कोड थोड़ा सा अलग दिखाई देता है। तो ये लगभग बन गया है, 60 अंश के करीब ही जा रहा है। आप दूर से देखेंगे तो एकदम अच्छा दिखाई दे रहा है, मैं नज़दीक से देख रहा हूँ तो 1 अंश का फ़र्क बता रहा है। तो कोई बात नहीं, 60 अंश का कोड बन गया। अब बनाने का तरीका यही है, और चाहे वो ख़राब बने या अच्छा बने कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तरीका यही रहे। तरीका सेफ रखिए और कोई दिक्कत नहीं।
अब हम बनाने वाले हैं 120 अंश का कोण, क्योंकि 60 अंश के बाद उसका दुगना 120 बनाना आसान काम होता है और बनाते हैं। वही पूरी प्रक्रिया रहेगी, यहाँ पे जो है सेम ही चलेगा। और देखिए भाई, शुरू में क्या होता है कि जब गोला प्रकार आपको चलाना नहीं आता होता है तो होता ये है कि आप जोर पेंसिल पे डाल देते हैं और ये हिल जाती है, लाइन खींचने के बजाय ये हवा में तैरने लगता है। तो ये अनुभव की बात है, धीरे धीरे आप हाथ चलाना मतलब इस पर जब चलाने सीख जाएंगे तो आपका आराम से चाहे जहाँ पे रख कर के आप खींच सकेंगे। देखिए पहला तो 60 अंश का कोण बन चुका है। अब 60 वाले पे ऐसे रखना है पेंसिल को, मतलब सुई को, और आगे घुमा देना है। तो ये 60 बना था और ये 60 का दुगुना, 2 बार 60 मिल करके 120 बन गया। तो अगर हम इसको मिला देते हैं, ठीक है, मिल गया। अब ये वाला जो एंगल है वो 120 डिग्री का बना हुआ है और अब हम सीखेंगे 90 डिग्री का एंगल। ओके, तो 90 डिग्री का एंगल सीखने के लिए ये जगह पर्याप्त रहेगी या फिर चलो देखते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे चेक करेंगे, ये हो गया, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली है। ओके, इसके एंड पॉइंट पे जहाँ पे हमको एंगल बनाना है, ज़रूरी नहीं कि इसी साइड में एंगल बनाना है, इस साइड में भी बना सकते हैं, सेम प्रोसीजर रहता है, बट आपको करना होगा तभी आएगा। ठीक है, अब आप कहीं पे भी पेंसिल पकड़ कर अगर अनुभव हो जाता है तो आप घुमाना सीख जाएंगे, कहीं पे भी गोला प्रकार को पकड़ के घुमाना सीख जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं कर रहा हूँ एकदम वैसा ही आप पहली बार में बना पाएँ। ठीक है, हमने बहुत बार प्रयास किया है, बहुत बार गलतियाँ की हैं, तब जाकर ये सीखा है और ये पाया है। ओके, तो ये यहाँ पे रख करके एक बार खींच लिया और दूसरी बार खींच दिया, 120 बन गया। अब क्या करना है, अब यहाँ पे 60 हो चुका है, इस वाले 60 को आधा करना है। आधा करने की प्रक्रिया ये होती है कि यहाँ पे रखिए, ऊपर घुमा दीजिए, यहाँ पे रखिए, ऐसे ऊपर काट दीजिए। जहाँ पे कट जाएगा वो वाला पॉइंट क्या है, इस पॉइंट को इससे मिला देना है। यहाँ से यहाँ तक 60 है, ये पूरा 60 था, लेकिन ये जो बीच में खींच दिया तो इस वाले 60 का आधा हो गया है, यानी 60 और ये 30 90 हो जा रहा है। तो लाइन खींचने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे रख लिया करो, एक यहाँ रख लिया करो, थोड़ा सा ट्राई करो, एडजस्ट करो, ठीक ठाक बन जाए, मिला दो। तो ये 90 डिग्री का एंगल बन चुका है। सो ये 90 डिग्री का बन चुका है। अब एक 45 डिग्री का बता देते हैं, उसके बाद इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इस वीडियो के कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस एंगल को चाहिए कि मैं एंगल वो बनाकर दिखाऊं। और ध्यान दीजिएगा, हर एक एंगल इससे नहीं बन सकता है। आप कहेंगे कि 10 अंश का कोण बनाइए सर, इससे तो नहीं बन पाएगा। इससे वही बन पाएगा जो मतलब ऐसा सिंपल सा चल पाता है, इससे हो पाएगा। ठीक है, ओके। 45 अंश का कोण बनाना है। 45 अंश का कोण बनाने के लिए हमें 90 ही बनाना होगा, पहले 90 बनाना होगा। ठीक है, तो प्रक्रिया वही है, पूरी वही गुजरना पड़ता है। आप इसमें सोचें कि डायरेक्ट कुछ बनता है तो नहीं, पहले इसे चाप लगानी पड़ती है और फिर ये 60 अंश बनाना पड़ता है, फिर 120 बनाना पड़ता है, दोनों के बीच में खींचना पड़ता है ताकि 90 बन पाए, जहाँ पे भी घट जाए। अच्छा हाँ, ध्यान दीजिएगा कि ये थोड़ा सा लंबा हो गया तो इसको इरेज करने की कोई आवश्यकता नहीं, पड़ा रहने दीजिए इसको। ठीक है, हमने कहा था कि इरेज़र बिल्कुल ही ना कम यूज़ करेंगे, तो अभी तक हमने एक बार भी इरेज़र यूज़ नहीं किया है, इसी वजह से मेरा मिटन पड़ा रहता है, किसी काम का नहीं। ये देखो, हाथ से मुंह से नोच के इसे ख़त्म करने की कोशिश करते, ख़त्म ही नहीं होता है, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ओके, तो 90 बन चुका है, 90 का आधा करना है। अब ध्यान देंगे कि 90 का आधा करने के लिए यहाँ से यहाँ तक 90 है, ये पूरा 90 है। हम इस पूरे को आधा करने वाले हैं, इससे दिखाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 90 है, तो हम इसको आधा करने वाले हैं। उसके आधा करने के लिए हम यहाँ पे रखेंगे, ऐसे खींचेंगे और यहाँ रखेंगे, फिर ऐसे खींचेंगे। और ध्यान देने वाली बात ये है कि हो सकता है इससे छोटा पड़ जा रहा हो, ना मिल पा रहा हो, तो आप इसे थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे रख लिया, ये मिला दिया, और यहाँ पे जहाँ पे 90 बन रहा था ये वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये वाला पॉइंट, इससे इसको मिला दिया।
ओके, अब मिल जाने के बाद ये जो पॉइंट है इससे इसको लेकर के इसे खींच देंगे। यहाँ पे देखेंगे हम यहाँ पे टिका लेते हैं, इसको यहाँ पे एडजस्ट किया, यहाँ पे एडजस्ट किया, ओ ठीक ही जा रहा है, जाने दो। अब यहाँ से यहाँ तक जो डिग्री है, ये वाला हिस्सा जो हिस्सा बना है वो 45 डिग्री का है। अब 60 अंश का कोण कैसे बना देते हैं, 60 अंश का मतलब 30 अंश का कैसे बनता है, अगर इसी 60 का आधा कर दिया जाए तो 30 अंश का बन जाएगा। चलो एक 30 अंश का भी बना देते हैं, लगे हाथों, छोटा से ही बनाएंगे, जगह कम है। अब 30 अंश का कोण इधर वाले साइड में बनाते हैं। बहुत बार सब एक ही साइड बनाना अच्छी बात नहीं होती है, ताकि आप लोग भी तो सीख पाए ना कि इस साइड भी बनाया जा सकता है। ये घुमा दिया तो यहाँ रख करके अगर आप ऐसे एक बार काटते हैं तो 60 बन जाता है, दोबारा करेंगे तो 120 बन जाएगा, 90 भी बना सकते हैं। यहाँ से देखेंगे 60 बन चुका है, हमको यहाँ पे और इस वाले पॉइंट से यहाँ पे इन दोनों के बीच में काटना होगा। बीच में काटने की वजह से जहाँ पे ये मिल चुका है, यहाँ से लेकर के डायरेक्ट इससे मिला देंगे। ये जो जा रहा है, ये जो बन गया है, ये 30 अंश का कोण है। 30 का आधा 15, उसका आधा 12.5 भी किया जा सकता है। बहुत बार ऐसे कोण बनाए हैं हमने और आपने भी आमतौर पे सुने ही होंगे। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और आपको कौन से कोड बनवाने हैं उससे जो आप बनवाना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने 90 नहीं लिखा, तो 135 अंश का कोड भी बनता है, और आपको बन जाता है 15 अंश का कोड, 12.5 अंश का कोड भी बन जाता है। ऐसे और भी बहुत सारे कोड बनाए जाते हैं जो पटरी प्रकार की सहायता से बनाए जा सकते हैं। तो आपको जो बनवाना चाहते हैं, आप जो बनवाना चाहते हैं वो बताइए। और बस करते हैं इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक वाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।